एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर आपको मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट कर सकता है। सो लेट अस स्टार्ट कैंसर, लेट अस सी। ये रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेरे बाकी के ज़ोडिएक रीडिंग्स से। सो मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा स्टाइल आपको ज़्यादा पसंद आया है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कैंसर कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैंसर्स फॉर जुलाई 2021। Three of Cups, the Tower, King of Cups, Nine of Swords, Justice, Eight of Pentacles. Okay, so Cancer, first of all मुझे जो दिख रहा है इस स्प्रेड से is that मुझे ब्लॉकेजेस सुनाई दे रहा है। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मैसेज आ रहा है मुझे इस बात कि कोई अगर है जो आपको हर्ट किया है पास्ट में, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। इस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, या ये पर्सन धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं दैट उन्होंने क्या गलती की है। ठीक है, बिकॉज़ अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जो पास्ट में किसी ने समझा नहीं, आपको किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया है, या आप जो भी करते हो उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया गया, चाहे वो आपके काम के सिलसिले में हो, या फिर आपके लव लाइफ में हो, आपके फ्रेंडशिप में हो। सो बेसिकली आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, या आपको सीरियसली नहीं लिया गया। आई फील दैट वो जो लोग हैं वो इस वक्त आपके वैल्यू को समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनको अपना कर्मा मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन या ये ग्रुप ऑफ लोग जो है वो आपको इस वक्त अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उनको पहले करना चाहिए था। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे किसी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो। आई फील ये कोई मैरिज भी हो सकता है जहाँ पे काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहे हो, आप इस सिचुएशन को बैलेंस्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप इस सिचुएशन में एफर्ट्स डाल रहे हो। एंड स्पिरिट इज शोइंग मी दैट ये सिचुएशन बैलेंस्ड होगा, ये सिचुएशन बैलेंस्ड होगा। अगर स्पेशली आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, वो रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपके साथ किसी का। एंड ये फ्रेंड के साथ हो सकता है, ये फैमिली के साथ, ये आपके पार्टनर्स के साथ, ये किसी के साथ भी अगर आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो वो हो सकता है। बट उस रिकन्सिलिएशन से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यस, कुछ क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो ये रिकन्सिलिएशन से पहले हैव अ कॉन्वर्सेशन। अगर ये लव नहीं है, इफ़ दिस इज़ अबाउट योर करियर, आई फील दैट आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे, या जो आप सोचते हो, जो आपको यकीन नहीं होगा। ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, या ये एक इतना अच्छा जॉब होगा, या इतना अच्छा एक बिज़नेस होगा, या इतना अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, या आपका रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा दैट आपको लगेगा दैट ये सच में मेरे साथ हुआ है, या फिर आप उतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे जितना अच्छा आपके साथ होने वाला है। दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ शोइंग मी। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन मेरे लाइफ से चले गए हैं एंड इट्स ओवर, यूनिवर्स इज़ शोइंग मी नहीं, देयर कैन बी अ रिकन्सिलिएशन। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने जितना एग्ज़ाम दिया है मुझे शायद मैं बस पास हो जाऊँगा, बट यूनिवर्स इज़ शोइंग मी मे बी आप अच्छे नंबर के साथ पास हो सकते हो। अगर आपका जॉब आपने लीव कर दिया है एंड यू आर स्कैर्ड, यूनिवर्स इज शोइंग मी दैट आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। सो जो भी आप यहाँ पे चला गया है आपसे, आप उसका उससे भी बेटर कुछ आपको मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ स्टेबल होने वाला है। सो ये जो भी नया बिगिनिंग है, जो भी रिकन्सिलिएशन है, जॉब है, जो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे ब्लेसिंग, बेसिकली वो काफ़ी स्टेबल है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है। ठीक है,
लेट अस सी, कुछ लोग शादी भी करने वाले हो, आई फील विद दैट किंग ऑफ कप्स, या आप अपने मैरिज में स्ट्रगल कर रहे हो. सो या एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स. आई फील आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे या आप ऐसे किसी फ्रेंडशिप में थे जहाँ पे, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा था, एंड अभी वही लोग आपके वैल्यू को समझने लगे हैं या बहुत जल्दी समझने लगेंगे, एंड बेसिकली ट्राई करेंगे आपको अपने उनके लाइफ में वापस लाने की, या आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की, फ्रेंडशिप करने की, आपके पास आने की, बात करने की. सो ये आपके ऊपर है कि क्या आप वैल्यू करोगे, क्या आप उस जो भी ये लोग हैं, क्या आप अलाउ करोगे अपने लाइफ में वापस या नहीं. बट दैट इज़ द फर्स्ट एनर्जी. सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट कुछ है आपके आसपास जो आप देख नहीं रहे हो, या आपकी इंट्यूशन जो है वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो. ठीक है. सो कुछ है जो आपके सामने है पर आप नहीं देख रहे हो. वॉट इज़ इट, ये जानने की कोशिश करो. बिकॉज आई थिंक आप बहुत फिक्सेटेड हो गए हो किसी रिलेशनशिप पे या किसी ऑफ़र पे. आपको लगता है दैट उसी ऑफ़र से आप खुश रहोगे एंड दूसरे ऑफ़र्स से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको लगता है मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए वरना मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे इसी पर्सन से कॉल चाहिए वरना मैं कभी मूव ऑन नहीं करूँगी, या मुझे कभी कोई पार्टनर नहीं मिल सकता. सो अगर आप काइंड ऑफ बहुत फिक्सेटेड हो रहे हो, काइंड ऑफ बहुत फिक्स्ड फील कर रहे हो कि यहीं से होगा वरना नहीं चाहिए, वो एनर्जी आपको बदलनी पड़ेगी. बिकॉज आई फील दैट इस वक्त आपके लिए ये जो मंथ है ये काफ़ी विश फुलफिलिंग और ब्लेस्ड एक मंथ है, जहाँ पे आप लाइक नए लोगों से मिल रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है, आप काइंड ऑफ सोशलाइज कर रहे हो, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आपको एक बेटर पिक्चर मिल रहा है अपने लाइफ का कि कौन लोग सही है कौन गलत है. एंड ऑल्सो जो लोग पहले आपके साथ गलत किए थे आपको दिखाई देगा दैट वो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं दैट वो गलत किए थे, या फिर उनके बिहेवियर में, उनके एक्शन में आपको वो दिखाई देगा, आपको वो चेंजेस नज़र आएंगी. एंड ऑल्सो अगर आपके काम के जगह पे कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता था, आपके बॉसेस, एम्प्लॉयज़, आप मेहनत करते थे बट आप आप पे प्रेशर था, या आप पे और भी मेहनत करने के लिए कहा जाता था, अप्रिसिएशन नहीं था, आई फील वहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करोगे. आपको लगेगा कि नहीं, आप जितना कर रहे हो आपको उतना अप्रिसिएशन मिल रहा है. अगर बहुत नहीं तो आपको एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने काम की जगह से, या अपने फिनेंशियल सिचुएशन से, अपने करियर से. ठीक है. एंड ऑल्सो आई फील जो लोग सिंगल हो आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे, बट उनमें से एक ऑप्शन आपके सोलमेट हो सकते हैं, या एक ऐसा ऑप्शन होगा जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. द सीयर, द 10 ऑफ कप्स. कुछ लोग यहाँ पे हील हो चुके हो किसी एंडिंग से, या हील हो रहे हो इस वक्त, या एंड यू आर काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ. एंड स्पिरिट इज शोइंग मी दैट अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो इट्स ओके. खुद पे ज़ोर मत डालो. अगर आप किसी चीज़ में टाइम लेना चाहते हो, अपने काम में, अपने वर्क में, अपने करियर में, अपने फैमिली लाइफ, लव लाइफ, जहाँ पे भी आप वो टाइम लेके खुद को पहले प्रायोरिटी दो. कैंसर्स, किसी और को नहीं, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. ठीक है. ये टाइम नहीं है आप किसी और के बारे में सोचें, ये टाइम है आप सिर्फ खुद के बारे में सोचें, अपने विशेस के बारे में सोचें जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हो लाइफ में. आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो आप बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. बिकॉज़ आई फील ये जो मंथ है, इस मंथ में बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांगेंगे आपसे. ठीक है. कोई आपसे टाइम मांग सकता है, कोई आपसे पैसा, कोई आपसे अटेंशन, बहुत कुछ. ठीक है. बिकॉज़ लोग आपको जैसे देखते हैं, लोगों को लगता है आप बहुत इमोशनल हो या आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिट इज़ शोइंग मी इस मंथ कि आप अपना बैलेंस खुद संभालें. ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हेल्प करने जाओ एंड आप खुद आउट ऑफ बैलेंस चले जाओ. ठीक है. कुछ है जो क्लैरिफाई होने वाला है आपके सामने. ठीक है. कुछ सवाल है जिसका जवाब मिलने वाला है आपको, या इनडायरेक्टली आप कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो जो जो क्लैरिटी ला रहा है आपके सिचुएशन में, जो आपको स्टेबल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा फ्यूचर में, जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा
आपके सिचुएशन के बारे में। कुछ लोग कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो एंड एक नया लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, या ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे एंड आप एक नया लाइफ स्टार्ट कर रहे हो अपने लिए। दिस इज़ द टाइम टू बी क्लोज्ड ऑफ एंड सिर्फ अपने बारे में सोचो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ, खुद के स्टेबिलिटी के बारे में ध्यान दो कैंसर्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट इस रीडिंग का, जो कि है द ज़ोडिएक्स। सो मैं हर एक ज़ोडिएक के लिए 2-3 कार्ड्स निकालूंगी। आप कैंसर हो, सो मानो आपके पर्सन लिब्रा है, सो मैं लिब्रा के लिए 3-4 कार्ड्स निकालूंगी एंड आप लिब्रा देखोगे। अगर आपके पर्सन सपोज सैज है, सैजिटेरियस, आप सैजिटेरियस के साथ वाला देखोगे। सो आप जैसे ही देखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। स्टार्ट करते हैं लिब्रास के साथ। 3 of Swords, Knight of Pentacles, The Well। ये पर्सन वापस आएंगे बट उसमें अभी टाइम है, बिकॉज ये पर्सन अपने हीलिंग जर्नी में है। ये पर्सन हील हो रहे हैं या तो इस कनेक्शन के पास्ट से, या अपने लाइफ में किसी पास्ट सिचुएशन से, अपने लाइफ में किसी स्ट्रगल से। सो एक बार ये हील हो जाएंगे, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी जेमिनाई। जेमिनाई के साथ अगर आप डील कर रहे हो, द आर्टिस्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में कैंसर। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन इस वक्त इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में। बहुत सारा होप है इस पर्सन को इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, एंड आई थिंक बहुत जल्दी आप वो उनके एक्शन में भी देख पाओगे, इस जेमिनाई के एक्शन में। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस। जो लोग एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 of Swords, 9 of Cups, the Fool energy। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये एक्वेरियस आपके तरफ आएंगे बिकॉज आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, एंड ये आपके साथ रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे, ये आपको स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। एंड कुछ एक्वेरियस के लिए आई फील ये पर्सन अपने लाइफ में एक नया बिगिनिंग चाह रहे हैं। अपने लाइफ में ये अकेले इंडिविजुअली एक नया बिगिनिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। सो यहाँ पे दो सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। लेट्स सी स्कॉर्पियो। जो लोग स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सिचुएशन में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Cups, द फूल एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कुछ स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एंड आई फील ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करेंगे या कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो पहले मैसेज करेंगे ये बहुत ही छोटा सा कुछ लिखेंगे, हाई हेलो काइंड ऑफ, बट इनके पीछे इनका जो इंटेंशन होगा, जो मकसद होगा, वो यही है कि इस हाई हेलो को थोड़ा सा बढ़ा के अगर आपके साथ ही रिकनसाइल कर पाए। लेट्स सी पाइसीज। जो लोग पाइसीज के साथ डील कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन में। 8 of Cups, Knight of Cups एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पाइसीज इस वक्त मूव ऑन कर रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये फ्यूचर में वापस आएंगे। ये फ्यूचर में इन डिवाइन टाइमिंग आके आप आपको रीच आउट करेंगे रिलेशनशिप के लिए। सो इस वक्त अगर ये मूव ऑन कर रहे हैं, इनको करने दे, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर, वाओ। 6 of Pentacles in the reverse, the Temperance, द सीयर, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कैंसर खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इस पर्सन को लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारे इम्बैलेंसेस है, या आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, एंड ये चीज़, ये पर्सन, ये जो कैंसर है, ये चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन के बारे में, ठीक है। सो डोंट वरी, आई फील इस वक्त ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस वक्त ये आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बट ये पहले खुद को हील करना चाहेंगे, ये पहले खुद सॉल्व करना चाहेंगे जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, या कुछ प्लान करना चाहेंगे, स्ट्रैटेजाइज करना चाहेंगे, उसके बाद ही ये आपको रीच आउट करेंगे। सो यू हैव टू वेट, नो अदर ऑप्शन। लेट्स सी एरीज। आप अगर एरीज के साथ डील कर रहे हो कैंसर्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 of Cups अगेन, 7 of Cups, द डेविल, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत एक इमेच्योर एनर्जी में है इस वक्त कैंसर, एंड ये जो एरीज़ है, कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है दैट इस सिचुएशन में इस वक्त बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा प्रॉब्लम इशू है,
एंड ये काइंड ऑफ मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे अटैचमेंट्स है, यहाँ पे एक ऑब्सेशन है, कुछ लोगों के लिए को डिपेंडेंसी है। ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ स्टक है आपके ऊपर। सो आई फील ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये जो एरीज़ है ये आपसे सॉरी कहेंगे आके, या सॉरी कहना चाहते हैं इस वक्त। लेट्स सी, लेट्स सी लियो, एस ऑफ पेंटिकल्स, लियो, जो लोग लियो के साथ यहाँ पे डील कर रहे हो, एस ऑफ सोर्ड्स, द मून। यहाँ पे दो सिचुएशन नज़र आ रहा है मुझे लियो, टू बी ऑनेस्ट। यस, दो सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड इसी चीज़ को लेके ये आपको क्लैरिटी देने आएंगे, या इस वक्त उनको क्लैरिटी मिल रही है दैट वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये जो लियो है ये अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ये अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि ये इस कनेक्शन को छोड़ के जा रहे हैं परमानेंटली। आई फील ये इस कनेक्शन को इस वक्त प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ये खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। खुद के लाइफ में ये कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, एंड इनको जब लगेगा कि इनके पास क्लैरिटी है, मे बी वो इस सिचुएशन को चेंज करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये लियो को ये क्लैरिटी मिला है कि आपके साथ ही एक नया बिगिनिंग चाहते हैं। लेट्स सी सैजिटेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हो, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हैं। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है या आपके बारे में सोचते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन सरेंडर कर चुके हैं अपने एनर्जीज़ को। इनको लगता है अगर ये होना होगा ये होगा, अगर नहीं तो नहीं। सो ये पर्सन नेसेसरीली कोई ज़्यादा एक्शन ले नहीं रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, जो लोग आप कैप्रिकॉर्न्स के साथ डील कर रहे हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ। इस वक्त उनके सामने काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। वो अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है, वो इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप में, बट इस वक्त जो भी ब्लॉकेजेस है वो उन ब्लॉकेजेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको लग रहा है इस वक्त ये रिकनसाइल नहीं कर सकते, या इस वक्त इस कनेक्शन को आगे नहीं लेके जा सकते, बिकॉज़ कुछ और चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन के बीच में आ रहा है। सो पहले वो वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाए, या बेसिकली उस चीज़ों में बेसिकली वो उन चीज़ों को सॉल्व कर पाए, एंड उसके बाद वो कुछ एक्शन लेंगे शायद, ठीक है। लेट्स सी, जो लोग वर्गोस के साथ डील कर रहे हो, वर्गोस के साथ टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द सियर। जो वर्गो के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन रेडी है इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। ये पर्सन रियली होपफुल है, बट वही है कि टाइमिंग का कुछ चक्कर है यहाँ पे। ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, बट बाकी ये पर्सन पूरा होपफुल है कि आप दोनों में कुछ हो सकता है। ये कनेक्शन का एक फ्यूचर है, इस बारे में इनको पूरा श्योरिटी है, होप है, ठीक है। लेट्स सी टॉरस, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, ओके, द स्टार, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी था, इस पर्सन ने आप ही को चूज़ किया है यहाँ पे, कैंसर। अगर थर्ड पार्टी था, अगर नहीं था, इट्स वेल एंड गुड, बट ये पर्सन, हाँ, ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं एंड इस कनेक्शन के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। ये बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे या कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। बट मैं ये कह दूँ कि जिन लोगों के लिए ये पर्सन पास्ट में प्लेयर थे या नॉन कमिटल थे, ये पर्सन चेंज नहीं हुए हैं, ये अभी भी वैसे ही है, बट ये बस वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। बट अगर ये पर्सन प्लेयर नहीं थे, देन डोंट वरी, ये पर्सन नॉर्मल है, जैसे थे वैसे ही है। एंड ये पर्सन आ रहे हैं टू गेट सम स्टेबिलिटी आउट ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर्स, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा।
अगर किया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मुझको बताना कौन सा स्टाइल ऑफ रीडिंग आपको ज़्यादा पसंद है, पुराना वाला या नया वाला। So thank you so much for watching. I'll see you in the next reading. Till then, take care and goodbye.